जो हमारे पास क्वेश्चन था वो था कंसीडर द चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो हर चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे Q1 क्यू है, Q2 जो है वो भी क्यू है, Q3 हमारे पास माइनस क्यू है। L जो है इस ट्राइंगल की डिस्टेंस है लेंथ साइड, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें क्या निकालना है कि फोर्स ऑन ईच चार्ज मीन्स ईच चार्ज पे ड्यू टू अनादर टू चार्ज। ये एक चार्ज है, अगर हमें इस पे फोर्स लगानी है तो वो इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से होगी। इस पे फोर्स लगाना है तो वो इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से लगेगा, और अगर इस चार्ज पे फोर्स लगाना है तो वो इन दोनों चार्जेस की वजह से लगेगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, ये मैंने बना दिया। तो अगर हम देखो ये चार्ज पे अगर हम निकालेंगे इस चार्ज पे इन दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स, तो ये Q2 कितना है हमारे पास, Q है और ये Q है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हमको फोर्स इस चार्ज पे लगाना है तो इस चार्ज की वजह से ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि लाइक चार्जेस से रिपेल करेगा। ये है F12 वेक्टर 1 2, ये 2, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इस 1 पे फोर्स इस 2 की वजह से, सो F12 वेक्टर। ये माइनस Q है और ये Q है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये कैसा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 वेक्टर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F1 वेक्टर। ऐसे ही अगर हम 2 पे करेंगे तो क्या होगा, ये Q है और ये भी कितना है Q, इस चार्ज पे फोर्स लगा रहे तो इससे दूर जाएगा तो F21 वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पे क्या है, माइनस Q चार्ज है और ये है Q चार्ज। सो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा F2 वेक्टर। ऐसे ही हम Q3 चार्ज पे देखें तो ये माइनस Q है और ये यहाँ पे Q है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा F31 वेक्टर। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आएगा F32 वेक्टर, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके मिडल से जाएगा F3 वेक्टर। ये डायग्राम था आपका। निकालते हैं आप फोर्स ऑन चार्ज Q एट A ड्यू टू द चार्ज Q एट B इज। तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी F12 वेक्टर, सो F12 वेक्टर जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस विल बी L, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो L स्क्वायर। तो ये किसके अलॉन्ग जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में। तो अलॉन्ग BA इस डायरेक्शन में जा रहा है, BA की डायरेक्शन में अलॉन्ग BA। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्शन। ऐसे हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q, इस पॉइंट पे चार्ज Q एट A, फोर्स ऑन चार्ज Q एट B ड्यू टू चार्ज, सॉरी A आएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q एट A। अब हम ये वाली फोर्स निकालेंगे ड्यू टू चार्ज Q3 एट C। तो माइनस Q चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा यानी F13 वेक्टर, हम वो निकालेंगे। तो F13 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, दूसरा चार्ज है माइनस Q, अपॉन डिस्टेंस विल बी L स्क्वायर। सो ये आएगा माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। और ये कहाँ से होगा, अलॉन्ग AC, इस डायरेक्शन में जाएगा, AC की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या है, हमारा रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है, ये जो साइड है ये वाली और ये साइड कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल। ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल, और ये भी साइड कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल। सो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q एट A। सो A पॉइंट पे जो टोटल फोर्स होगी इन दोनों फोर्सेस की वजह से इस चार्ज पे, वो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, F1 जो है टोटल फोर्स F1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2 F13 कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना है, 120 डिग्री। हम थीटा कैसे निकालेंगे, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये फोर्सेस के बीच में जो एंगल हो गया, यानी ये एंगल हो गया, ये कितना हो गया, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्योंकि अलॉन्ग लाइन है ना, तो अलॉन्ग लाइन ये टोटल एंगल 180 है, ये 60 है, तो ये 180 माइनस 60 हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, -1/2 होता है।
लास्ट क्वेश्चन में देखा था। सो F1 इज़ इक्वल टू, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वैसे इक्वल है तो F12 ले लेते हैं, F12 स्क्वायर प्लस F12 स्क्वायर प्लस 2F12 स्क्वायर इंटू -1/2। सो हमको जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से वो मिलेगा F12, और ये F12 जो है वो Q स्क्वायर, यहाँ पे देखना 4πε0 L स्क्वायर, जो किस डायरेक्शन में अलॉन्ग BC। F1 जो है वो किस डायरेक्शन में है, F12 जो है वो किस डायरेक्शन में अलॉन्ग BC। तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसके आगे अगर हम देखें कि हर पे निकालेंगे हम, तो टोटल फोर्स, अब सिमिलरली आप बाकी फोर्सेस के लिए भी देखना यही आएगा, और इसके लिए तो बिल्कुल सेम आएगा। जैसे हमारे पास Q1 चार्ज Q है, वैसे ही हमारे पास Q2 चार्ज Q है। सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q एट B ड्यू टू अदर चार्जेस आर F2 कितना आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 L स्क्वायर। आप करके देखना, यही आएगा अलॉन्ग AC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे, C के लिए हम C के लिए देखेंगे, तो देखना टोटल फोर्स ऑन, अब C के लिए हम देखेंगे तो जो F31 होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 यानी Q माइनस Q अपॉन L स्क्वायर, और यहाँ पे F3 क्या होगा, K Q1 यानी Q माइनस Q अपॉन L स्क्वायर। ठीक है। सो टोटल फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q ड्यू टू द अदर चार्जेस विल बी F3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F31 का स्क्वायर। यहाँ पे जो था एंगल इधर भी 120 डिग्री था, इनका मैग्नीट्यूड तो सबका सेम है फोर्सेस का। ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, और ये एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो इस बार जो हमें लेना है तो हम क्या लेंगे, F31 स्क्वायर प्लस F32 स्क्वायर प्लस 2F31 F32 cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है इक्वल। तो हम क्या करेंगे, 2F31 स्क्वायर प्लस 2F31 स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 F31, और इसका अगर हम F31 का वैल्यू लिखेंगे तो हमको मिलेगा √3 Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 L स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल C है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये डायरेक्शन में है अलॉन्ग द एंगल बाइसेक्टर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 4 इक्वल चार्जेस। हमारे पास 4 चार्जेस हैं, 4 चार्जेस Q आर लोकेटेड एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। 4 चार्जेस है जो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे हैं ऑफ साइड A, और उन जो चार्जेस हैं उस स्क्वायर के, उनके जो साइड है वो A है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑन ईच चार्ज, हमको हर एक चार्ज पे जो है रिजल्टेंट निकालना है ड्यू टू द अदर चार्जेस, बाकी चार्जेस की वजह से। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 4 चार्जेस Q आर बीन लोकेटेड एट द 4 corners of the square of side A, calculate the resultant on each charge due to the other charges। तो हम एक पे निकालेंगे और वैसा ही कुछ हमको सब पे मिल जाएगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है और डिस्टेंस भी हमारी सेम है। सो हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जो हम ले लेते हैं A B C D। ये स्क्वायर पे जो हर एक चार्ज है वो Q है, ये भी Q है और ये भी, किसी पे भी निकालें हमको आंसर तो सेम आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस इनका सेम है। इसकी साइड जो है वो A है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखना हम इस चार्ज पे निकाल लेते हैं, हम किसी पे भी निकालें सेम आने वाला है। हम इस पे देखते हैं एक बार, तो देखो क्योंकि ये चार्ज कैसा है Q और ये वाला चार्ज कैसा है Q, हमको B इस चार्ज पे निकालना है। तो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से ये ऐसा जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये होगा FA वेक्टर। इस चीज की वजह से ये रिपल्शन होगा और ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये होगा FC वेक्टर। ठीक है। और अब देखना इस चार्ज की वजह से जो D है उसकी वजह से ये कैसा होगा, रिपल्शन करेगा। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करें ऐसे, तो ये जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, किसकी वजह से, FD वेक्टर की वजह से।
रिपल्शन होके अलोंग द लाइन होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा एफ डी वैक्टर। अब देखना कि जो एफ सी वैक्टर और एफ ए वैक्टर है जो किसी एंगल पे है तो इनका भी रिजल्टेंट होगा और वो रिजल्टेंट भी क्या होगा, इसके बीच में से जाएगा, यानी यहीं से जो है वो क्या जाएगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा, यानी कि एफ डैश वेक्टर। ये हमने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब हमको सिर्फ इस चार्ज पे टोटल फोर्स हम फाइंड आउट करके देखेंगे कि कितना हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये साइड निकाल लेते हैं बी डी, ये डिस्टेंस हमें चाहिए बी डी। तो ये ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से बी डी निकल सकता है बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो बी डी का जो वैल्यू है वो √2a हमें मिल जाएगा। सो ये डिस्टेंस हमें मिल गया है √2a। अब हम डायरेक्ट फोर्स निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एफ डैश। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं, हम ये निकाल लेते हैं एफ ए वेक्टर कितना होगा। एफ ए वेक्टर जो है वो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ओके, सो ये है Q और ये है Q। सो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना होगा यहाँ पे, ए बी स्क्वायर। इसका वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसका वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए बी कितना है, ए है, सो ए स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग ए बी डायरेक्शन में जा रहा है, जो है हमारे पास एफ ए वेक्टर। सिमिलरली एफ सी वेक्टर भी इतना ही होगा क्योंकि चार्जेस सेम है और डिस्टेंस सेम है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा अपॉन जो डिस्टेंस है हमारे पास एफ सी के लिए वो है बी सी का स्क्वायर। जो भी सेम है हमारे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वो क्या होगा, अलोंग सी बी। डायरेक्शन हमने निकाली ली डायग्राम में। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, एफ डी वेक्टर निकाल सकते हैं। सो एफ डी वेक्टर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस क्योंकि सारे चार्जेस सेम है तो यही होगा, अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, दो चार्जेस का बीच का डिस्टेंस है बी डी। सो यहाँ पे आएगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा Q स्क्वायर अपॉन बी डी का वैल्यू अभी निकाला है तो √2a का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में है, ये अलोंग डी बी है, अलोंग डी बी। ठीक है, ये हमने सारी फोर्सेस निकाल ली है। अब ये हमें पता है कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम एफ सी और एफ ए का निकाल लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एफ सी एंड एफ डी इस, इनका रिजल्टेंट कितनी होगी हमारे पास, एफ डैश इज इक्वल टू √f(c) स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2fc एफ डी ऑन कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू हमें पता है 0 होता है, तो ये वैल्यू पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, एक सेकेंड, आई थिंक ये एफ ए है ना, सॉरी इस एफ ए, यहाँ पे देखो एफ ए एंड एफ सी की हम बात कर रहे हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी इज इक्वल टू एफ ए हमें मालूम है, इक्वल ही है इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू √f(a) स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर, इसको लिखेंगे √2fa।
ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम रख दें तो ये कितना आएगा, √2/4πε0 Q²/a²। ठीक है। और ये कैसा है, अलोंग, ये भी अलोंग DB है, ये भी अलोंग DB है। ये दोनों कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में है ना, तो नेट फोर्स जो होगा इन दोनों का कैसा होगा, एडिशन, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन FD और F' का जो डायरेक्शन है वो सेम है। सो रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, ओके, नेट और टोटल फोर्स, हम ऐसा कर लेते हैं, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q एट B जो है क्या होगा, F = F' प्लस F(D) = F' इज़ √2/4πε0 Q²/a² प्लस यहाँ पे आएगा 2 Q²/4πε0 a²। और इसको हम करेंगे तो कितना आएगा, कॉमन ले लेते हैं, Q²/4πε0 a² कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा √2 + 1/2 और डायरेक्शन है अलोंग DB। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो ये आपका आंसर है। सो किसी भी चार्ज पे आप फोर्स निकालोगे स्क्वायर की, इस पे सब पे इक्वल आएगा। NCERT का एक क्वेश्चन करते हैं जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ NCERT 1.6। इसमें क्या था, 4 पॉइंट चार्जेस QA जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, QB है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम, QC है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम एंड QD है हमारे पास -5 माइक्रोकूलम, लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। और ये जो है ना स्क्वायर के कॉर्नर पे हैं ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो जो फोर्स कितना होगा 1 कूलम पे जो सेंटर पे प्लेस है स्क्वायर के। हम डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये रहा हमारे पास एक स्क्वायर, इसको मार्क कर लेते हैं A, B, C और D। हमने यहाँ मार्क कर लिया। गिवन क्या है, QA = 2 माइक्रोकूलम, ये है 2 माइक्रोकूलम, QB इज़ -5 माइक्रोकूलम, QC हमारे पास है 2 माइक्रोकूलम एंड QD हमारे पास है -5 माइक्रोकूलम। और सेंटर पे हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे जो इसका सेंटर होगा वहाँ एक चार्ज हमने रखा हुआ है जो है 1 माइक्रोकूलम। हमको इस सेंटर पे जो चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस हमको निकालना है। तो देखना एक बार, मान लो कि ये हमारे पास जो सेंटर पे चार्जेस को हम O ले लेते हैं सेंटर, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिख देंगे FA ठीक है। इस चार्ज की अब इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, FB। C चार्जेस की वजह से ये यहाँ रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, FC। और यहाँ पे जो है D, इसकी वजह से यहाँ पे क्या जाएगा, F, क्योंकि ये O है और ये -5 माइक्रोकूलम है, तो आई थिंक ये जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है FD। यहाँ तक आई थिंक सब क्लियर होगा आपको कि फोर्सेस कैसे जा रहे हैं। या एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि हमको मालूम है कि ये सेंटर पे अपना एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो ये इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। और ये लाइक चार्जेस हैं तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, FC। और यहाँ पे क्या होगा कि इस फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा, FB।
क्योंकि अट्रैक्शन होगा इधर, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, ये 1 माइक्रोकूलम ये अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. सो एफ डी वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. प्लीज मेक द करेक्शन. एफ बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन 1 माइक्रोकूलम मूव्स टू दिस साइड एंड एफ डी वेक्टर ड्यू टू अट्रैक्शन इट विल मूव्स टू दिस साइड. तो हमारे पास ये पूरा हमने क्या है, डायग्राम बना लिया है. तो इसको अगर हम देखेंगे तो देखना, हम निकाल लेते हैं एक बार, ये साइड निकाल लेते हैं पहले हम, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये हमको डिस्टेंस चाहिए. तो हम एक बार पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं. सो डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है. हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर था तो उसका हमने ले लिया, ये 90 डिग्री था. यहाँ पे देखना, ये ले लिया हमने ए बी एंड सी. इस साइड इनकी बिल्कुल सेम है, 10 सेंटीमीटर है. जो गिवन है, इनकी जो साइड दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. हमको ए सी चाहिए, तो ए सी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर हमारे पास आएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर. इसको प्लस करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो ए सी विल भी आएगा हमारे पास √2 और यहाँ पे इंटू 10 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 10√2 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो ए सी आया है वो कितना आया है, 10√2 सेंटीमीटर. सो यहाँ से हमारे पास ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी जो आएगा वो कितना आएगा, 10√2/2 इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आ जाएगा. तो हमने साइड निकाल लिया है. एक बार अब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. एफ ए वेक्टर कितना है हमारे पास, के Q1 Q2, के का वैल्यू ही है हमारे पास होता है 1/4πε. और आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में के लिख रही हूँ. के Q1 Q2 ये रहा F1 F2, Q1 Q2 यानी कि 2 इंटू 1. सो के 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर. डिस्टेंस विल बी दिस जो हमने निकाला है, ए ओ इज़ 5√2 सेंटीमीटर. सो 5√2 का होल स्क्वायर. ओके, आप यूनिट इनका सही कर लो एक बार. ये सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. सो स्टैंडर्ड यूनिट में जाएंगे तो माइक्रो विल बी 2 इंटू -6 यानी कूलम, और यहाँ पे आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन में आएगा 5√2 का होल स्क्वायर एंड 5√2 इंटू मीटर में करने के लिए 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर. ओके, ये आएगा हमारे पास. जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते क्या आता है, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 25 इंटू. तो यहाँ पे देखना, हमने जैसे एफ ए निकाला तो के का वैल्यू रख दिया हमने 9 इंटू 10⁻9, तो हमारे पास एफ ए का वैल्यू 3.6 न्यूटन आ गया. इधर देखो, जो एफ ए था वो था 2 माइक्रोकूलम, लग रहा था 1 माइक्रोकूलम पे. एफ सी भी कितना है, 2 माइक्रोकूलम और लग रहा है 1 माइक्रोकूलम पे. मीन्स ये दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, सेम होगी. तो हमने एफ सी को भी लिख लिया 4K इंटू 10⁻10 और 3.6 न्यूटन, और ये कैसे जाएगा, अलॉन्ग ओ ए. यहाँ देखो, ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट है इस डायरेक्शन में. तो नेट फोर्स कितना होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. सो सेंटर पे एफ ए और एफ सी की वजह से जो फोर्स आएगी कितनी आएगी, 0. तो हम क्या लिखेंगे, सिंस फोर्सेस एफ ए एंड एफ सी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फोर्स विल बी 0. ऐसे ही हम एफ बी भी निकाल लेंगे. एफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखना एफ बी -5 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे 1 माइक्रो. सो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नॉर्मल हम ये करेंगे. सो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इसको जब हम एकदम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे के का वैल्यूज पुट करके 9 इंटू 10⁻9 हमारे पास -900 न्यूटन आ जाएगा. तो यहाँ देखो, जो एफ बी है -5 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम. दिस मीन्स दैट कि ये जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा एफ बी का और एफ डी का, वो भी बिल्कुल कैसा होगा, सेम होगा.
तो यानी कि एफ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, एफ डी भी हमारे को कितना मिलेगा, -900 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फोर्स ड्यू टू एफ ए एंड एफ डी विल बी ज़ीरो। सो नेट फोर्स एट द सेंटर ओ ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज़ ज़ीरो ऑल्सो ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ चार्जेस। इन चार्जेस का सिमेट्री की वजह से भी इनका जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं फोर्स के। आई होप आपको समझ में आए होंगे।